अब बैक टू बैक दावतें चल रही थी। थक तो गई थी लेकिन ये भी पता था कि अब हम सबकी जॉब स्टार्ट हो जानी है और फिर उसके बाद शायद महीना महीना भी मिल ना पाए। और ये ईद की दावत से एक दिन पहले का व्लॉग है। दो चीजें मैंने रात में ही बना ली थी। चिकन चीज मलाई बोटी के लिए सबसे पहले चिकन बोनलेस को छोटे छोटे क्यूब्स में काटा, फिर फ्रेश जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट बना दिया। अब चिकन बोनलेस में जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट बनाया था वो ऐड किया, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, कुटा हुआ सूखा धनिया और जीरा, चिली फ्लेक्स, योगर्ट और क्रीम, ये सब चीजें ऐड करके इसे अच्छे तरीके से मैरिनेट किया और थोड़ा सा इसमें लेमन भी ऐड किया था। गला अभी तक खराब है। फिर इसमें थोड़ा सा बटर और ऑयल डाल के इसे हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया। और फिर जब इस तरह से ऑयल आ जाएगा ना तो इसके ऊपर चीज ऐड करके इसे 2 या 3 मिनट के लिए रख देना और ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ये इतना खूबसूरत शिफॉन का सूट देखते साथ ना मुझे एकदम से अम्मी माइंड में, मैंने कहा अम्मी को ये कलर इतने ज्यादा पसंद है। अनिलास कलेक्शन का सूट है और मजे की बात है कि इसके साथ शलवार है। अम्मी ट्राउजर कभी भी नहीं पहनती तो मैंने ना एक फटाफट अम्मी के लिए ऑर्डर किया। मैंने कहा मैं और अम्मी ना सेम पहनेंगी। यूजुअली मैं शिफॉन के कपड़े बहुत कम पहनती हूँ बट इसका इतना प्यारा कपड़ा है, मतलब आई डोंट नो किस टाइप की उन्होंने क्वालिटी यूज की हुई है कि बहुत कंफर्टेबल। और एक बात तो मैं दिल से कहूंगी कि मुझे अनिलास कलेक्शन के कपड़ों की स्टिचिंग इतनी पसंद है। मतलब मेरे पास इतने कपड़े आते हैं बट जो अनिलास कलेक्शन के कपड़ों की जो स्टिचिंग है वो बहुत जबरदस्त होती है। चिकन चीज मलाई बोटी ना मैंने घर के लिए बनाई, बाकी सोचा था कि कीमा कल जो है वो गैस के आगे रख दूंगी और एक तो खाने भी कल ही बना दूंगी। अब प्याज ब्राउन हो रहा था तो जल्दी से टमाटरों की भी कटिंग कर दी। अब प्याज हल्का सा लाइट ब्राउन हुआ तो उसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर, रेड पेपर, कुटा हुआ सूखा धनिया और जीरा, थोड़ी सी हल्दी बिल्कुल एंड पे थी, और कीमा डाल के जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया और उसे पकने के लिए रख दिया। कीमे में थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था। डेफिनेटली उसमें बनने में थोड़ा सा टाइम था तो मैंने उतनी देर में मैंने कहा फटाफट पूरे का पूरा किचन साफ कर देती हूं। वैसे लग रहा था ज्यादा मेसी है लेकिन वो ना ज्यादा बर्तन थे तो फटाफट जैसे जैसे बर्तनों को डिश वॉशर लगाया ऐसे साथ साथ ही किचन साफ हो रहा था। अब जैसे यहाँ से पूरा किचन साफ हुआ और ऑलमोस्ट खाना भी डन था ना, मैंने सुकून का सांस लिया। मैंने कहा चलो अब हर चीज कंप्लीट। आलू कीमा बना रही हूँ तो डेफिनेटली आलू तो जाएंगे, तो इस तरह ना छोटे क्यूब्स में काट के मैंने आलू साइड पे रख दिए। पानी बिल्कुल ड्राई हो गया था, इसमें थोड़े से मटर भी ऐड किया और थोड़ा सा ऑयल ऐड करके ना फिर मैंने दोबारा से उसको हल्की आंच पे रख दिया। और ना कीमे की ना बहुत अच्छे तरीके से बुनाई करें तो वो बहुत ज्यादा मजेदार लगता है। और इनमें गार्निश के लिए हरा धनिया और अदरक थोड़ा सा इस तरह से काट के ऐड किए तो बहुत मजेदार बना। कीमे को तो खैर मैंने इसी तरह रख दिया था। मैंने कहा इसको ना कल ही गैस के आने पे ही खोलूंगी। और ये मलाई बोटी अपने लिए बनाई थी तो मैंने कहा थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। और ये चिकन मलाई बोटी इतनी मजेदार बनी। आज का पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। अल्लाह पाक का ढेर शुक्र अदा किया। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज। अब ईद पे जो डेज ऑफ लिए हुए थे वो तो खत्म हो गए, जॉब दोबारा से स्टार्ट हो गई, लेकिन रेस्ट का दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं था। तो सुबह इतनी जल्दी में थी कि अपना बेड सेट किए बगैर ही चली गई। वापस आई तो सबसे पहले बेडिंग चेंज की और किसी ने कहा था कि सुबह उठते साथ रूम साफ कर दिया करो ताकि सारा दिन रूम साफ सुथरा रहे। जब जॉब से थकी हारे वापस आओ तो साफ सुथरा रूम देख के सुकून मिल जाए। तो मैंने कहा शाम के सुकून के लिए सुबह नहीं बर्बाद कर सकती, टाइम होगा तो कर दूंगी, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। और सुबह ना मैं बहुत रिलैक्स माइंड के साथ उठी हूँ। इवन ब्रेकफास्ट भी मैं नहीं बनाती, 90% उस्मान बनाते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि मैं बना दूं। और आज का डे भी मेरा बहुत लेजी डे था। 4 क्लासेस थी और चारों क्लासेस में सोच रही थी कि किस टाइम ये क्लासेस खत्म होंगी और मैं घर वापस जाऊंगी। उस्मान कहते हैं कि चलो आज डिनर बाहर से करते हैं और मैं 1 मिनट से पहले मान गई। सबसे पहले बच्चों को रेडी किया और फिर खुद जल्दी से फटाफट से रेडी हो गई। मजेदार से हमारे देसी डिनर के लिए हम पहुंचे इल्फर्ड में मौजूद हवेली रेस्टोरेंट में। इसके खाने मुझे तो क्या, मुझे लगता है पूरे लंदन को ही बहुत पसंद है। जब भी आओ इतना बिजी होता है मैं हमेशा पहुंचने से पहले ही टेबल बुक करवा लेती हूँ। स्टार्टर में 3 चीजें ऑर्डर की थी, चिकन विंग्स, चिकन मलाई बोटी और फिश पकौड़ा। और इनके विंग्स का ना एक नेक्स्ट ही लेवल है, मतलब सुपर जूसी और परफेक्टली क्रिस्पी। हर बाइट में ना एक बहुत मजेदार सा बैलेंस फ्लेवर। और इस मलाई चिकन टिक्का में ना ये माइल्ड स्पाइसेस और क्रीमी मैरिनेट का कॉम्बो इतना रिच फ्लेवर दे रहा था। मैं ये कहूंगी कि मुझे ना इसका बहुत ही यूनिक और डिफरेंट टेस्ट लगा। और अगर फिश की बात करूँ ना तो फिश तो मैं इनकी पहले भी बहुत दफा खा चुकी हूँ और हर दफा मैं यही कहती हूँ कि इतना लाजवाब टेस्ट, मतलब ऊपर से क्रिस्पी कोटिंग और अंदर से सॉफ्ट जूसी मजेदार। और मेन कोर्स में इनके लैम कढ़ाई के साथ गरम गरम गार्लिक नान, ओ माय गॉड, इतने मजेदार फ्रेश गार्लिक नान के साथ जूसी और टेंडर लैम के मुंह में जाते ही घुल जाए। और जितनी दफा भी मैंने हवेली का खाना खाया ना मैं हर दफा ये बात कहती हूँ कि इनकी कढ़ाइयों जैसी कढ़ाई मैंने पूरे लंदन में कहीं नहीं खाई। और मिल्क शेक और मोहितो तो मैंने इनसे कहा था थोड़ी देर से ही लाके देना क्योंकि मोहम्मद और मेहदी पहले आ जाए ना फिर वो पूरा यही पीते रहते हैं और खाना बिल्कुल भी नहीं खाते। इनकी दाल मखनी तो मैंने बहुत दफा खाई हुई है लेकिन माश तड़का दाल के बारे में मैंने बहुत सुना था कि बहुत मजेदार होती है। इनका ना बहुत ऑथेंटिक मजेदार जो सही ढाबे वाली दाल माश होती है ना वो दाल माश थी। उस्मान के अबू को ना दाल माश इतनी पसंद है तो जब भी मैं बनाती है खाती हूँ ना तो मुझे हमेशा वो बहुत याद आती है। काबली पुलाव उस्मान ने स्पेशल अपने लिए मंगवाया था, उनको बहुत ज्यादा पसंद है लेकिन मैं टेस्ट नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत फुल हो गई। आज का पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। अल्लाह पाक का ढेर शुक्र अदा किया। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज। आज मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि इतना मजेदार बटर चिकन और फजी ब्राउनीज मैंने खुद बनाई हैं। कुछ चीजें मैं फुल कॉन्फिडेंट होकर कहती हूँ कि अगर एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ बनाई जाएंगी तो सेम वैसी ही बनेंगी। और आज का खाना मैं इन नूर वॉक में बनाऊंगी जो कि मैंने 1 पॉट किचन से ली है। 3 प्लाई हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील है, डिश वॉशर और ओवन सेफ है। और इस पे ना इतने प्यारे अजरक के मोटिव्स बने हुए थे और इस तरह की इतनी हाई क्वालिटी गोल्डन कलर की कढ़ाइयां मिलना बड़ा मुश्किल होता है। और अगर आपने लेनी है तो मेरा कोड तैयबा 5 यूज करने से आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। बटर चिकन के लिए ना मैंने बोन वाला चिकन लिया था, आप बोनलेस भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करने के लिए उसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च, ब्लैक पेपर, कुटा हुआ सूखा धनिया और जीरा, थोड़ा सा गार्लिक का पेस्ट, बटर चिकन मसाला, ये टोटली ऑप्शनल, अगर नहीं भी है तो घर के मसालों से भी बहुत अच्छा बन जाएगा, लेमन और योगर्ट ऐड करके मैंने इसमें कोयले की स्मोक दी। अब जितनी देर में चिकन मैरिनेट हो रहा है मैंने कहा बाकी चीजों की कटिंग कर देती हूँ। और इसमें बहुत बारीक कटिंग नहीं करनी, मतलब मोटी मोटी कटिंग करनी है क्योंकि एट द एंड तो सारी चीजों ने ग्राइंड ही होना है। और बर्तन अच्छे होना तो पकाने का मजा ही डबल हो जाता है। पैन में ऑयल और बटर लेके उसमें प्याज को हल्का सा सौटे किया। प्याज को ना बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, इसे हल्का सा सौटे करके बीच में टमाटर, ग्रीन चिली, हरा धनिया और गार्लिक क्लोव्स ऐसे साबुत ही ऐड कर दिए थे। स्पाइसेस में थोड़ा सा सॉल्ट, रेड चिली, कुटा हुआ सूखा धनिया और जीरा, चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा टमाटो पेस्ट मैंने सिर्फ कलर के लिए ऐड किया था, आप चाहें तो ना भी ऐड करें। अब इस सब मसाले को ग्राइंड कर लिया और उसी पैन में थोड़ा सा बटर और लेके जो चिकन मैंने मैरिनेट किया हुआ था उसको अच्छे से फ्राई कर लिया। अब जब चिकन अच्छे से फ्राई हो गया तो जो मसाला मैंने ग्राइंड किया हुआ था वही उसमें ऐड कर दिया और उसे थोड़ी देर पकने के लिए और रख दिया। और ये खूबसूरत सा सूट मैंने अनिलास कलेक्शन से लिया है और इसकी एम्ब्रॉयडरी इतनी फाइन और क्लासी है, जब मैंने पहना तो ओवरऑल लुक बहुत एलिगेंट और सॉफ्ट लग रही थी। इनके पास बहुत वाइड वैरायटी है, हर किस्म का आउटफिट मिल जाता है, चाहे थोड़ा फैंसी चाहिए या सिंपल। और हाँ, ये वर्ल्ड वाइड शिपिंग ऑफर करते हैं तो आप कहीं से भी बैठ के इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। अब एंड में एक दफा फिर मैंने बटर चिकन में बटर ऐड किया, थोड़ी सी क्रीम और हरे धनिया के साथ इसको गार्निश करके इसको साइड पे रख दिया। और अब फजी ब्राउनीज के लिए 115 ग्राम
अनसॉल्टेड मेल्टेड बटर में 200 ग्राम शुगर ऐड की, 2 लार्ज रूम टेम्परेचर एग में 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट, 60 ग्राम कोको पाउडर और 65 ग्राम ऑल पर्पस फ्लावर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट और इसको ना बहुत हल्के हाथों के साथ बहुत आराम से फोल्ड करना है। फिर इसमें मैंने चॉकलेट चिप्स ऐड करके दोबारा से इसको बहुत हल्के से फोल्ड करना है। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में ना मैंने कहीं पे भी इलेक्ट्रिक बीटर नहीं यूज किया था। मैंने ना 8 बाय 8 इंचेस का स्क्वायर पैन लेके उसमें बटर पेपर लगाया और फिर जो ब्राउनीज का बैटर तैयार किया हुआ था वो उसमें ऐड कर दिया। अब जिस टाइम पे मैंने ये बैटर बनाना स्टार्ट किया था ना, उसी टाइम पे मैंने अपने ओवन को प्री हीट कर लिया था 175 डिग्री पे और मैंने ना इसको 20 to 25 मिनट के लिए बेक किया था। और इसकी ना एक टिप ये भी है कि इसको ओवर कुक नहीं करना। जब आप ब्राउनीज को बाहर निकाल भी लेते हो तब भी ये हॉट पैन में कंटिन्यू कुक हो रही होती है। अच्छा, यहाँ पे ना चिकन भी इतना ज्यादा टेस्टी बना था कि मतलब मजा ही आ गया और ब्राउनीज भी बहुत टेस्टी बनी थी, ऊपर से क्रंची क्रस्ट और अंदर से इतनी सॉफ्ट और मजेदार। आज का पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। अल्लाह पाक का ढेर शुक्र अदा किया। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज। दिल खुश हो या दुखी हो, मेरा चेहरा दोनों एक्सप्रेशंस को छुपा ही नहीं पाता। उस्मान कहते हैं कि आंटी के आने में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं और तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है कि तुम कितनी खुश हो। आज सोचा था मजेदार से गुलाब जामुन बनाऊंगी। उसके लिए मैंने 1.5 कप चीनी में 2 कप पानी ऐड किया और 2 इलायचियां ऐड करके उसे बॉईल होने के लिए रख दिया। अब जो गुलाब जामुन की बोल्स बनानी थी उसके लिए फुल फैट पाउडर मिल्क में 1 टेबलस्पून मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टेबलस्पून ही मैंने उसमें घी या मेल्टेड बटर ऐड कर दी और 1 एग डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था। लेकिन अगर स्टिल लग रहा है कि डो हार्ड है तो थोड़ा सा मिल्क ऐड करके उसे दोबारा से मिक्स कर लिया। मैंने ना डो को 5-10 मिनट छोड़ दिया था, फिर उसके बाद उसकी बॉल्स बना के उन्हें फ्राई कर दिया। और अब जैसे गुलाब जामुन का कलर थोड़ा सा डार्क ब्राउन हुआ, मैंने उसे डायरेक्ट उस शीरे में ऐड कर दिया। फिर से उसको हल्की आंच में पकने के लिए रख दिया और ऊपर से मैंने लिड रख दी थी। इसके बाद सोचा था ब्लैक पेपर चिकन बनाऊंगी और ये बहुत सिंपल, एलिगेंट, अफोर्डेबल 3 पीस सूट मैंने नूरे उजाला से लिया था। इनके पास इस ड्रेस के अलावा और भी बहुत सारे कपड़े हैं जिन पे अप टू 60% समर सेल लाइव है। पूरी दुनिया में शिपिंग करते हैं और इंटरनेशनल क्यूरीज के लिए इनसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट किया जा सकता है। और अब इसके बाद ब्लैक पेपर चिकन बनाना था तो उसके लिए चिकन को बहुत थिन स्लाइसेस में काट लिया और अब मैरिनेशन के लिए 1 एग, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और मैदा, इन सबको अच्छे से फ्राई कर लेना है। वेरी थिन स्लाइसेस थे तो बहुत जल्दी फ्राई हो गए थे। अब चिकन थोड़ा सा ज्यादा था तो 2 टाइम में फ्राई होना था। मैंने उतनी देर में जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उनकी कटिंग कर देती हूँ। कैप्सिकम और अनियन को मैंने क्यूब्स में काट लिया था। आप चाहें तो इसे लंबे लंबे स्लाइसेस में भी काट सकते हैं। दूसरी जगह मेरे चिकन एक फ्राई हो गया था तो दोबारा मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया। अब एक पैन में मैंने ऑयल लेके उसमें गार्लिक को हल्का सा सॉटे किया और जो वेजिटेबल्स मैंने कट की थी वो ऐड कर दिया। इसमें ना ग्रीन चिलीज बहुत मजेदार लगती हैं तो मैंने दोनों रेड एंड ग्रीन दोनों कलर में ग्रीन चिली ऐड कर, स्पाइसेस में सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड करके थोड़ा सा पानी डाल के मैंने उसे हल्का सा मिक्स किया और कॉर्नफ्लोर की स्लरी के लिए 1 टेबलस्पून में थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे मिक्स कर लिया। दूसरी साइड पे जो वेजिटेबल्स फ्राई हो रही थी उनमें चिकन ऐड किया, सोया सॉस और ऑयस्टर सॉस, ये 2 चीजें मैं मस्ट ऐड करती हूँ। थोड़ा सा पानी और कॉर्नफ्लोर की स्लरी ऐड की एंड में थोड़े से सेसमी सीड्स और ब्लैक पेपर ऐड किया और ये इतना सिंपल और इतना मजेदार ब्लैक पेपर चिकन बना था, फौरन से बन गया। साथ में मैंने इसके बॉइल्ड राइस बनाए थे। कुछ लोग ना इसके साथ एग फ्राइड राइस भी बनाते हैं बट मैंने बिल्कुल प्लेन सिंपल बॉइल्ड राइस बनाए थे। और अगर आपने पहले कभी इसे नहीं ट्राई किया ना तो प्लीज एक दफा मेरे कहने पे जरूर बनाना। और गुलाब जामुन भी बिल्कुल मेरे रेडी थे। अच्छा, मैंने ना थोड़ा सा इसको गरम गरम खाने के लिए ना एक दफा फिर इसके नीचे हल्की सी आंच चला ली थी और ये इतनी सिंपल और इजी रेसिपी है, हार्डली 15 मिनट्स में ये बिल्कुल रेडी हो जाते हैं और ऊपर से इतने जूसी, मजेदार, सॉफ्ट बने थे। आज का पूरा दिन बहुत बहुत अच्छा गुजरा। अल्लाह पाक का ढेर शुक्र अदा किया। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज। मेरी क्लासेस में पिछले 3-4 सालों में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद ही कभी कोई क्लास मिस की हो। खुशी तो उस टाइम पे होती है जब क्लास खत्म होने के बाद मेरे पास आके मेरे गले लग के ये बात कही जाती है कि कई बार जो चीज हम चाहते थे हमें वो मिली। खुश करती हूँ, एक एक के पास जाके पोजेस को करेक्ट करती हूँ और इजीली गिव अप नहीं करने देती। इजी वर्ड्स में कहूँ तो अपनी जॉब से बहुत प्यार है मुझे। अब सुबह से बैक टू बैक क्लासेस थी तो घर आते साथ सोचा पहले खुद को फ्रेश कर लेती हूँ और फिर उसके बाद किचन में जाऊंगी। डेली जिम करती हूँ तो पसीना बहुत ज्यादा आता है, इसलिए मुझे लगता है कि बालों की केयर बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल शैम्पू में मैं मैकले का ये ब्लैक वाला शैम्पू यूज कर रही हूँ। इससे ना हेयर 48 आवर्स तक बहुत सिल्की, स्मूथ और शाइनी रहते हैं और हेयर डाई की वजह से ना मेरे हेयर बहुत ज्यादा ड्राई भी हो रहे थे। अंदर 10 नरिशिंग ऑयल है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि हेयर दोबारा से स्मूथ और सॉफ्ट होना स्टार्ट होगा। और आज ना शलजम गोश्त बनाने का प्लान था और साथ में मोहम्मद मेहदी कह रहे थे कि चॉकलेट चिप कुकीज भी बना के दो। और ये दोनों रेसिपीज ना मैंने एक ऐप से देखी थी। शलजम गोश्त तो सेम ऐसे था जैसे हमारी अम्मियां बनाती हैं, लेकिन चॉकलेट चिप कुकीज बहुत ही मजेदार बनी थी। अच्छा, सबसे पहले ना मैंने कटिंग स्टार्ट। शलजम गोश्त के लिए मैंने शलजम को सोचा पहले प्रेशर में गला लेती हूँ और फिर उसके बाद बाकी सारा प्रोसेस करेंगे। अब लैम्ब में टमाटर, प्याज, गार्लिक क्लोव्स, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, कुटा हुआ सूखा धनिया और जीरा, थोड़े से गरम मसाले, थोड़ा सा पानी ऐड किया और फिर इसे प्रेशर दे दिया। अब चॉकलेट चिप कुकीज एग्जैक्ट ऐसी ही बनेगी, लेकिन उसके लिए मेजरमेंट का एग्जैक्ट सेम टू सेम ऐसा होना बहुत जरूरी है। अब मैंने एक बोल में 60 ग्राम्स ब्राउन शुगर, 25 ग्राम्स व्हाइट शुगर, 60 ग्राम्स रूम टेम्परेचर बटर ऐड किया था और इन सबको ना अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब थोड़े बड़े साइज की 6 कुकीज बना रही थी तो इसमें मैंने सिर्फ 1 रूम टेम्परेचर का एग यॉक ऐड किया था। 100 ग्राम्स इसमें मैदा ऐड किया, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करके इसे हल्का सा फोल्ड करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना। अब 80 to 90 ग्राम चॉकलेट चिप्स इसमें ऐड करके इसे हल्का सा दोबारा से फोल्ड किया। इस तरह से ना रैंडम सी मैंने बॉल्स बना के इसे 5 से 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दिया। और अब जो शलजम गोश्त के लिए लैम्ब रखा हुआ था उसको मैंने थोड़ी देर यखनी के साथ पकाया और फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ी मतलब जो चीजें मुझे कम लग रही थी मैं दोबारा से ऐड की और उसमें शलजम ऐड करके उसे अच्छे तरीके से पकने के लिए रख दिया। इस सारे प्रोसेस में ना भुनाई बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी पहले गोश्त को अच्छे से ऑयल में भूनना है और फिर उसके बाद शलजम डाल के दोबारा अच्छे से भूनना। और मैंने ना एंड में पालक भी ऐड की थी। दूसरी साइड पे मैंने चावल भी बॉयल होने के लिए रख दिया। कुकीज भी काफी हार्ड हो गई थी तो उसे 15 मिनट्स के लिए 170 डिग्री पे बेक होने के लिए रख दिया। थोड़ी सी यखनी ना मैंने स्टार्टिंग में निकाल ली थी क्योंकि उस्मान को ना उबले हुए चावलों के साथ ना थोड़ी शोरबे वाले शलजम गोश्त ज्यादा पसंद है। तो पानी ऐड करने के बजाय मैंने इसमें एंड में यखनी ऐड की थी, उससे फ्लेवर बहुत मजेदार आया था। और एंड में हरा धनिया और हरी मिर्चों के साथ गार्निश किया। यहाँ पे ना कुकीज के लिए मैंने अंडर बेक वाला रूल यूज किया था, मतलब जब एजेस स्लाइटली गोल्डन होंगे तो उसे निकाल लेना है। देखने में तो वो अंडर कुक होगी लेकिन जैसे वो ठंडी होगी वो अपने परफेक्ट टेक्सचर में आ जाएगी। अब जितनी देर में कुकीज ठंडी हो रही है मैंने कहा मैं अपना शलजम गोश्त ट्राई करती हूँ। ये इतना मजेदार बना था। कुछ चीजों का मैं आपसे कहती हूँ कि मस्ट ट्राई करें, कुकीज बहुत मजेदार बनी थी। खैर आज का पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। अल्लाह पाक का ढेर शुक्र अदा किया। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज।
मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, जिस दिन सफाई की हो उस दिन कोई नहीं आता, और जिस दिन घर गंदा हो उसी दिन कोई ना कोई गेस्ट आ जाता है। वैसे तो आज पूरा घर साफ था, बस सिर्फ किचन मैसी हुआ था। और जैसे जॉब से वापस आई उस्मान का फोन आया, उमर भाई और भाभी लंदन आए हुए हैं तो रात का खाना हमारी तरफ खाएंगे। हमेशा की तरह आज भी मेरा उनसे यही गिला था कि प्लीज एक दिन पहले बता दिया करें, ताकि मैं कुछ तो थोड़ा सा ज्यादा बना लिया। किचन को साफ करने के बाद खुद को रेडी करने के लिए सीधा रूम में आई, और ये इतना खूबसूरत रॉ सिल्क का सूट साथ में ऑर्गेन्जा का दुपट्टा मैंने लाम से लिया था। और मैं कहती हूँ कि इस पे इतनी प्यारी एम्ब्रॉयडरी हुई थी कि कैमरे ने इसे 1% भी उस तरह से कैप्चर नहीं किया जिस तरह से ये सामने दिख रहा था। और अगर आपको लाम की वेबसाइट से कोई भी सूट ऑर्डर करना है तो मेरा कोड तैयबा किरण जरूर यूज कीजिएगा, इससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। और अब माइंड में ना जल्दी से प्लानिंग कर ली थी कि कम टाइम में कौन सी चीज बहुत इजीली और जल्दी बन सकती है। तो मैंने सोचा सबसे पहले लैम्प कढ़ाई के लिए लैम्प को प्रेशर दे देती हूँ। तो उसमें टमाटर, प्याज, जिंजर और गार्लिक साबुत ही डाल दिए थे। स्पाइसेस में नमक, लाल मिर्च, हल्दी, कुटा हुआ सूखा धनिया और जीरा, थोड़े से चिली फ्लेक्स, होल गरम मसाला। ये इलेक्ट्रिक कुकर है तो इसमें पानी बहुत थोड़ा सा जाता है। बस इसको जल्दी से प्रेशर दिया और मैंने कहा अब जल्दी से ना चिकन पुलाव बना देती हूँ। उसके लिए सबसे पहले प्याज की कटिंग करके उसे ब्राउन होने के लिए रखा। मैंने कहा जितनी देर में प्याज ब्राउन हो रहा है जल्दी से टाइम वेस्ट किए बगैर बाकी कटिंग की चीजें काट लेती हूँ। प्याज हल्का सा ब्राउन हुआ तो उसमें चिकन ऐड किया और साथ में जिंजर गार्लिक का मेरे पास फ्रोजन पेस्ट पड़ा हुआ था, मैंने वही ऐड कर दिया। चिकन फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम रहता था तो मैंने कहा जल्दी से चिकन रोस्ट को भी मसाला लगा देती हूँ। उसके लिए चिकन लेग्स में जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च, ब्लैक पेपर, चिकन फ्राई मिक्स मेरे पास पड़ा था, मैंने थोड़ा सा वो भी ऐड कर दिया। 1 to 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, लेमन और थोड़ा सा मैदा, इन सबको ना अच्छे से मिक्स करके मैंने फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा बाकी सारा काम होता रहेगा और उतनी देर में ये भी मैरिनेट हो जाएगा। अब दूसरी तरफ पुलाव का चिकन अच्छे से फ्राई हो गया तो उसमें टमाटर और पुलाव मसाला, थोड़ा सा धनिया और फिर उसके बाद उसमें पानी ऐड करके उसे उबलने के लिए रख दिया। जैसे पानी में बॉयल आया तो साथ ही चावल भी ऐड कर दिए। अब दूसरी तरफ लैम्प कढ़ाई के लिए जो मैंने लैम्प रखा हुआ था वो ऑलमोस्ट 50% गल गया था और 50% रहता था, स्टिल उसमें यखनी अभी भी थी। मैंने ना उसे हल्की आंच में यखनी के साथ पकने के लिए रख दिया। और अब मीठे में सोचा लबेशनी बना लेती हूँ और उसके लिए 90% चीजें मेरे पास रेडीमेड ही थी। तो बने बनाए कस्टर्ड को थोड़ा सा विप किया और उसमें विपिंग क्रीम, शुगर, आइसक्रीम, ये तीनों चीजें ऐड कर दी। चीनी अपने हिसाब से डालनी है, जितना ठीक लगे उस हिसाब से चीनी ऐड। थोड़े से नट्स और कलर्स वही ऐड कर दी थी। जेलीज सारी मेरे पास बाहर से बनी हुई मैं लेके आई थी तो उन्हीं को कट करके वही ऐड कर दिया। एक कॉकटेल का बॉक्स ऐड किया था और फ्रूट में मेरे पास सिर्फ सेब पड़े हुए थे, और कोई फ्रूट अवेलेबल होता तो वो भी डाल देती। लबेशनी को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखा और साथ ही भाभी लोग भी आ गए। थोड़ी देर बैठी बातें शातें की और साथ ही मैंने कहा किचन में जो बाकी चीजें उन्हें जल्दी से कंप्लीट कर देती हूँ। कढ़ाई भी ऑलमोस्ट कंप्लीट थी। एंड में थोड़ा सा योगर्ट ऐड करके उसे मिक्स किया, 5 मिनट और पकाया और उसके बाद धनिया और मिर्चों से गार्निश कर दिया। अब ड्रिंक के लिए फ्रेश मिंट में काला नमक और लेमन ऐड किया, थोड़ा सा स्पार्कलिंग वाटर और शुगर ऐड करके उसे ग्राइंड किया। मेरे पास स्ट्रॉबेरी सिरप पड़ा हुआ था, थोड़ा सा वो ऐड करके स्पार्कलिंग वाटर ऐड करके ड्रिंक मेरा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। चिकन रोज को फ्राई होने के लिए रखा, इतनी देर में फिर आके सिटिंग रूम में बैठ गई। ये बच्चे इतने खुश थे, आपस में खेल ही जा रहे थे। मेरी सब चीजें कंप्लीट थी, बस डिश आउट का टाइम था तो जल्दी से चीजों को डिश आउट किया। सीख कबाब मेरे पास फ्रोजन थे तो उसे भी मैंने जल्दी से एयर फ्रायर में बना दिया। जल्दी से चीजों को डिश आउट किया, डाइनिंग पे लगाया, हम सब ने बैठ के मजेदार से खाना खाया। मेरी बड़ी जेठानी है, एक टाइम था कि जब हम सारे घर में रहते थे, मैं, मेरी नंद, मेरी जेठानी, मेरी देवरानी, और इतना ज्यादा हंसते होते थे कि पेट में दर्द हो जाता था। खैर आज का दिन बहुत मेरा बस चले तो इन्हें अपने ही पास रख लूं, कभी जाने ही ना दूं। अम्मी अगर आपको 1% भी अंदाजा हो जाए ना कि आपके आने से मैं कितनी खुश होती हूँ, आप कभी मुझे छोड़ के ना जाएं। और आज तो मुझे लग रहा था कि दिन गुजर ही नहीं रहा, एक एक मिनट एक एक घंटे के बराबर गुजर रहा था। जितनी मुझे पाकिस्तान जाने की खुशी होती है ना उतनी खुशी मुझे अम्मी के यहाँ आने की होती है। आज बच्चों का भी ऑफ था और उस्मान सुबह सुबह ग्रोसरी ले आए थे तो मैंने कहा जल्दी से ग्रोसरी समेट के उसके बाद मजेदार सा ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। और काम करते करते यही सोच रही थी कि अम्मी के आने पे ना एक अजीब सा सुकून मिलता है, छोटी सी बच्ची बन जाती हूँ। और इस दफा भी मैंने ढेर सारी चीजें पाकिस्तान से मंगवाई हैं और अपनी कोई भी चीज मंगवानी हो उसके पैसे मैं हमेशा अम्मी को टैप टैप के थ्रू ही सेंड करती हूँ। और जब भी मैंने टैप टैप के थ्रू पाकिस्तान पैसे सेंड किए मुझे हमेशा बहुत अच्छा एक्सचेंज रेट मिला। और अगर कभी भी आपने पाकिस्तान पैसे सेंड करने हो तो मेरी बायो में दिया गया वाला लिंक यूज करें, टैप टैप की ऐप को डाउनलोड करें। और अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं मेरा कोड 20 तैयबा यूज करने से आपको ढेर सारे बोनसेस मिलेंगे। यहाँ पे ना साथ साथ किचन समेट रही थी और साथ साथ ब्रेकफास्ट बना रही थी। चिकन बोनलेस को जिंजर और गार्लिक के पेस्ट के साथ फ्राई किया, उसमें टमाटर और टमाटो पेस्ट ऐड करके उसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो निकाल दिया। थोड़ा सा योगर्ट ऐड करके चिकन टिक्का मसाला ऐड किया, नमक कम लग रहा है तो नमक ऐड कर दें। एंड में मैंने इसमें क्रीम ऐड की और इसमें ना एंड में मैं चीज ऐड करने लगी तो उस्मान ने मना कर दिया, कहते नहीं ऑलरेडी वेट बहुत गेन हो रहा है तो चीज बिल्कुल भी मत ऐड करो, वैसे ही हम बहुत बड़े बड़े पराठे खा रहे हैं। और वीक में एक दफा होता है जब हम दोनों मिलकर मजेदार सा ब्रेकफास्ट बनाते हैं और अपने आप को ट्रीट देते हैं। उस्मान पराठे बना रहे थे और मैंने कहा मजेदार सी चटनी बनाती हूँ साथ में। गार्लिक और टमाटर वाली चटनी ना मुझे बहुत मजेदार लगती है तो बस गार्लिक क्लोज में धनिया, मिर्ची, टमाटर को ना जरा सा आग पे रख के मैंने थोड़ा सा उसका छिलका जला दिया था, उसको भी मैंने ऐड किया और ग्राइंड कर लिया। थोड़ा सा सॉल्ट बीच में ऐड किया और इतना मजेदार ये चटनी बनी। गरम गरम हांडी का पराठे और चटनी के साथ क्या ही स्वाद आया, आपको बता नहीं सकती। और उस्मान ने मुझे दूर से खड़े देख के मुझे कहते हैं यहाँ खड़े खड़ी सब खा जाओगी, चलो अंदर लेके आओ, मजेदार सी चाय बनाते हैं और फिर अंदर बैठ के आराम से। अम्मी की ना शाम 5 बजे की फ्लाइट थी और अभी 12 बज रहे थे तो बस ये जो दरमियान वाला टाइम है ना ये मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने कैसे गुजारा। हम पूरा 1 घंटा पहले निकल गए थे जबकि यहाँ से लंदन हीथ्रो में जस्ट 25 मिनट्स लगता है। मैं जो एक्साइटेड थी मुझसे कहीं ज्यादा एक्साइटेड मोहम्मद और मैरी थे और सुबह से कोई 10 दफा पूछ चुके थे मामा नानू को कब लेने जाना है, मामा नानू ने कब आना है। फिर हमने बाहर कार में वेट किया और फिर जब अम्मी की फ्लाइट लैंड होकर अम्मी बाहर आई, अम्मी ने कॉल किया और हम जब अंदर पहुंचे और ये जो खुशी होती है ना अम्मी से मिलने की, हर माँ की ना एक अपनी खुशबू होती है। अम्मी के गले लग के जो मुझे खुशबू और सुकून आया ना, मैंने कहा अम्मी ये मैं आपको क्या बताऊं, इसका मुझे कितना वेट। खैर हम यहाँ से घर की तरफ निकले और मोहम्मद और मैदी की ना नानू के बैग की तरफ नजर थी कि नानू कब घर पहुंचेंगे और नानू बैग खोलेंगे। तो मैंने कहा तुम लोगों को ना नानू से ज्यादा ना नानू के बैग का वेट था एक्चुअली। इसके बाद घर पहुंचे, अम्मी ने नमाज पढ़ी और रेस्ट किया, थोड़ी देर सो गई। बाकी का पार्ट आपको सेकंड व्लॉग में दिखाऊंगी। आज का पूरा दिन बहुत ज्यादा अच्छा गुजरा, अल्लाह पाक का ढेर शुक्र अदा किया। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, अल्लाह हाफिज। ईस्टर हॉलीडेज की वजह से पिछले कुछ दिन जॉब पे इतने ज्यादा बिजी थे क्योंकि जब मेरी ईद की हॉलीडेज चल रही थी तो बाकी टीचर ने भी इसी तरह मुझे भी हेल्प आउट किया था अपनी जॉब डबल करके। तो बस आज घर आके सोचा सबसे पहले किचन समेटती हूँ और फिर उसके बाद मजेदार से कुकिंग करूंगी। किचन साफ करते करते मैं सोच रही थी कि हमारे यहाँ कितनी परेशानी है ना। कल ही मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी और वो कहती है कि रिश्ता देखना इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, ना प्रॉपर ट्रस्ट होता है और ना ही क्लैरिटी। फैमिली को भी टेंशन होती है कि सही जगह कैसे तलाश करें। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम हम सबके आसपास है। हर कोई चाहता है कि हलाल, डिसेंट और सेफ तरीके से अपना पार्टनर मिले। तभी रिसेंटली मुझे एक मुझ ऐप के बारे में पता चला जो स्पेशली इसी पर्पस के
लिए डिजाइन की गई है, जहाँ पे आप अपनी प्राइवेसी मेंटेन करते हुए प्रॉपर फिल्टर के साथ शरिया कंप्लाइंट तरीके से रिश्ता तलाश कर सकते हैं। आप इसमें पिक्चर ब्लर करके भी लगा सकते हैं, आईडी वेरिफिकेशन भी है, वॉइस कॉल और वीडियो कॉल का भी ऑप्शन अवेलेबल है, ताकि आप अपनी फैमिलीज को इन्वॉल्व करके एक सलाह मशवरा भी प्रॉपर तरीके से कर सकें। मुझे सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि यहाँ पे क्लैरिटी ऑफ इंटेंशन आती है, यानी कि डे फर्स्ट से आप जिसे ढूंढ रहे हो आपने उसके साथ शादी करनी है। इजी वर्ड्स में ना इसे मॉडर्न रिश्ता कराने वाली आंटी भी हम कह सकते हैं, जहाँ पे हम अपने लिमिट्स में रहते हुए अपनी फैमिलीज को इन्वॉल्व करके एक अच्छा रिश्ता ढूंढ सकते हैं। और अब आ गई थी मेरे चिकन को मैरिनेट करने की बारी। चिकन में जो इंग्रीडिएंट्स ऐड किए हैं वो सारे के सारे कैप्शन में मेंशन कर दूंगी। ओहो, यहाँ ना गलती से बहुत ज्यादा लेमन जूस गिर गया था, सारे के सारे स्पाइसेस मिक्स नहीं किए थे, इसलिए उसको दूसरे बॉल में निकाल दिया। मुझे ना सब्जी हमेशा बहुत ड्राई लगती है, इसलिए मैं अपने इंग्रीडिएंट ना थोड़े से जरूर ऐड करती हूँ। चिकन को ट्राई करना है कि ओवरनाइट के लिए मस्ट मैरिनेट करें। अगर ओवरनाइट का टाइम नहीं है तो एटलीस्ट 2 और 3 आवर्स के लिए मस्ट करें, ताकि वो बहुत ज्यादा जूसी और मजेदार। पानी में थोड़े से गरम मसाले ऐड किए, उसके ऊपर एक स्टैंड रखा और उसके ऊपर जो फूड रैप रख के उसके ऊपर मैंने चिकन रख के इसे बंद करके मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको चला दिया था स्टार्टिंग में, फिर बाद में ना इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कर दिया था। मैंने साथ में जल्दी से मटरों वाला पुलाव भी बना देती हूँ। और अक्सर मैं सुना करती थी कि जब तक आपके छोटे बेटे से कोई छोटा ना आ जाए, तो आपका जो छोटा बेटा होता है ना वो 20 साल का भी हो जाए, शादी भी हो जाए ना, तब भी वो हमेशा छोटा ही रहता है। जैसे मेरा छोटा भाई यूनिवर्सिटी गोइंग है और मुझे ना उस पर इतना प्यार आता है, और अभी भी वो मुझे इतना छोटा लगता है जैसे सेम मोहम्मद और मेहदी जैसा हो। और उसकी ना सेम मेरे से वैसी ही जिद्दें हैं जैसे मोहम्मद और मेहदी करते हैं। पुलाव को दम पे लगाया और चिकन को ना मैंने 50 मिनट्स के लिए स्टीम दिया था। उसके बाद ना मैंने उसे ऑयल में, गरम ऑयल में फ्राई कर दिया था, ताकि उसके ऊपर एक मजेदार सी क्रंची सी लेयर आ जाए। क्यूकम्बर और अनियन को ना ऐसे बारीक बारीक सा चॉप करके मैंने सोचा था थोड़ा सा ना रायता बना लेती हूँ, वो मुझे बहुत मजेदार लगता है। उस्मान कहते हैं थोड़ा सा दूध ज्यादा ऐड करना, क्योंकि उनको थोड़ा पतला रायता ज्यादा पसंद है। और ये सिंपल मटरों वाला पुलाव इतना मजेदार बना था, कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया था, जैसे सब बनाते हैं ना सेम वैसे ही बनाया। और ऊपर से ये सब्जी इतनी क्रिस्पी और अंदर से टेंडर। मैंने चिकन को मैरिनेट करते हुए थोड़ा सा बेकिंग पाउडर बीच में ऐड किया था, उससे ना अंदर से बहुत सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी बनती है। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना भी ऐड करें। और अब था मजेदार खाने का टाइम, और ये दही के साथ चावल और इसका कॉम्बो मुझे इतना मजेदार लगा। आज का पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा, अल्लाह पाक का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज। सारा दिन काम करते रहना और उसके बाद भी खुश रहना, ऐसे कैसे हो सकता है किरण? मैंने ना जिंदगी का असूल बना लिया है कि अपने आप से गिला करना बंद कर दिया है। ये जो गिला होता है ना, ये आपकी जिंदगी से सारी खुशियां छीन लेता है और अपनी जबान से जहर उगलना बंद कर दिया है। अक्सर मेरे साथ भी ऐसे ही होता था कि कभी किसी की बात इतनी बुरी लग जाती थी कि दिल करता था कि अगले को ऐसी बात सुनाए कि उसके तन बदन में आग लग जाए। और कभी अगर बहुत बुरा बोलती थी और अगला बंदा चुप कर जाता था, जवाब नहीं देता था, दिल में बहुत घबराती थी कि कहीं उसने सब्र तो नहीं कर लिया, क्योंकि सब्र का बदला तो अल्लाह लेता है और अल्लाह के बदलों से बड़ा तो कोई बदला होता ही नहीं। बस मैंने सोच लिया था कोई क्या खाता है, क्या पीता है, क्या करता है, ये उसका और उसके अल्लाह का मामला है। क्यों हम किसी को इतना सताएं कि फिर उसके मुंह से ऐसे जुमले निकले जो फिर हमसे संभाले ही ना जा सके। आज ना अम्मी को बोला मैंने, अम्मी आपको मजेदार आलू के पराठे बना के खिलाती हूं। एक टाइम था कि हम सबके उठने से पहले ही अम्मी ने सबका ब्रेकफास्ट बना के रखा होता था, और अम्मी के यहाँ आने से पहले ही मायरा ने अपने घर दावत की डेट रख ली थी। कहती है किरण जितनी मर्जी बिजी हो जाओ, आना तो पड़ेगा। और मैंने ना रिसेंटली कुछ ज्वेलरी और ज्वेलरी से ऑर्डर की थी, तो मैंने सोचा था उसमें से जो भी कलर इसके साथ मैच होगा वो साथ में पहन लूंगी। अच्छा, इस ज्वेलरी का ना हर सिंगल पीस इतनी मोहब्बत और परफेक्शन के साथ क्राफ्टेड है कि बंदा देखते ही इंप्रेस हो जाए। और ये ब्लैक नेकलेस तो इतना प्यारा मैच हो रहा था कि मैंने साथ ही पहन लिया। और ये टर्किश पोटली बैग तो बहुत ज्यादा हसीन लगा। आजकल इसका फैशन भी बहुत ज्यादा है, इनके पास बहुत सारी कलेक्शन है, इंडियन, डायमंड, टर्किश, और हर पीस एक से बढ़कर एक है। और जो मैंने ये सूट पहना ना, इसकी एम्ब्रॉयडरी, इसकी स्टिचिंग, इसकी डिटेलिंग, हर चीज ऑन पॉइंट है। ये मैंने लाम से बाय किया था और इस टाइम पे सबसे ज्यादा फास्ट डिलीवरी लाम की है। विद इन 3 डेज में मुझे ड्रेस रिसीव हुआ। अगर आपने भी बाय करना है तो लाम की ऐप को डाउनलोड करके मेरा कोड तैयबा किरण जरूर यूज कीजिएगा, इससे आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। और अब यहाँ पहुंचे तो थोड़ी देर बातें चाहते की, और उसके बाद उसने कहा चलो खाना बिल्कुल रेडी है, गरम गरम खाना सर्व करते हैं। और मेरी ये वाली फ्रेंड कराची से बिलोंग करती है और मेमन है। मैंने सुना था कि मेमन लोगों के खाने बहुत मजेदार होते हैं, और नो डाउट इसके हाथ का खाना इतना टेस्टी और मजेदार होता है। और स्पेशली जब इसके घर आना होना तो मैं पूरा दिन कुछ नहीं खाती, क्योंकि मुझे पता होता है कि ना चाहते हुए भी मैं बहुत ज्यादा खाना खा लूंगी। हमने यहाँ पे बैठ के ढेर सारी बातें चाहते की, मजेदार सा खाना खाया। और अब अम्मी है ना, तो मुझे मोहम्मद और मेहदी की बिल्कुल टेंशन नहीं है। पहले मैं उनके पीछे पीछे फिरी होती थी, अम्मी कहती है तुम आराम से खा लो, इन्हें मैं खिला दूंगी। और खाने के बाद ना इन मर्दों को चाय जरूरी चाहिए होती है, बस मजेदार सी चाय पी, डिजर्ट में इसने रसमलाई बनाई। आज का पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा, अल्लाह पाक का ढेरों ढेर शुक्र अदा। यहाँ पे हमारी फैमिलीज नहीं होती ना, तो हम एक दूसरे की हेल्प के लिए 1 मिनट से पहले आगे हो जाते हैं। उसके पहले हस्बैंड बीमार हुए और फिर सिर्फ 6 मंथ का बेटा हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। बात कर रही थी तो ऐसे जैसे आंखों में आंसू छुपाए बैठी है। सब फ्रेंड्स ने जो मिल मिला के करना था वही किया। एक बच्चे ले गई, मैंने कहा मैं खाना बना के भेज देती हूँ, और कुछ उसके पास हॉस्पिटल में थी, तो डिसाइड किया कि व्हाइट कोरमा और करेले कीमा बना के भेज देती हूँ। तो बस कीमे में टमाटर, प्याज, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, कुटा हुआ सूखा धनिया और जीरा, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, थोड़ा सा पानी, और ये सब कुछ इकट्ठे डाल के मैंने उसे चढ़ा दिया। किचन में खड़े थे तो करेले के छिलके उतारते हुए मैंने उनसे कहा आप भी साथ में हेल्प करा दें। तो मैं कभी सुकून नहीं आता मुझे ऐसे खाली खड़ा देख के, हमेशा कोई ना कोई काम बता देती है। अच्छा, कीमे का ना सारा पानी खुश हो गया तो उसकी बहुत अच्छे तरीके से बुनाई की, और उसके बाद करेलों को ना इसमें ऐड करने के बाद फिर दोबारा मैंने कोई आधा घंटा इसकी बुनाई। ये वाला आउटफिट ना मैंने कुर्ता क्रेज से लिया है, और इस पे ना बहुत प्यारी एम्ब्रॉयडरी हुई थी। अगर आपको ईद के लिए अंडर बजट आउटफिट चाहिए तो इनके पास बहुत अच्छी ऑप्शन है। पिंक और ग्रीन वाला आउटफिट अंडर 6000 में है, और अगर क्वालिटी के हिसाब से बताऊं तो कपड़े इनके प्रॉपर ओवरलॉक हुए थे। दुपट्टे के साइजेस भी अच्छे और बड़े हैं। इस ग्रीन आउटफिट में ब्लैक और पर्पल भी अवेलेबल है, और मजे की बात ये कि वर्ल्ड वाइड डिलीवरी करते हैं और इंटरनेशनल कस्टमर इनसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जो कोरमा बनाना था उसके लिए चिकन को मैरिनेट करने के लिए जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड किया, 1 पैकेट व्हाइट कोरमा मसाला का ऐड किया, और फिर उसे मैरिनेट करके साइड पे रख दिया। सोचा आधा घंटा तो लगेगा चिकन को मैरिनेट होने में, तो उतनी देर में ना मैं मजेदार से खट्टी मीठी सी चाट बना देती। और कहती है किरण एक बात बताऊं, इतनी ज्यादा परेशानी चल रही है आजकल, लेकिन तुम यकीन करो जब तक ये खाना खा रही थी ना, इतना मजेदार मुझे खाना लगा, परेशानी याद ही नहीं रही। कहती मुझे खाने के बाद याद आया कि अस्मा तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, और हम दोनों मिलकर इस बात पे इतना हंसे
और मुझे इतना प्यार आया ना इस बात पे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कोई अनोखी हूँ और अकेली हेल्प करती हूँ। जब कभी किसी भी पॉइंट पे मुझे भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ी, किसी भी चीज की हेल्प चाहिए हुई, इन्होंने हमेशा मेरी इसी तरह हेल्प की। और जब मैंने सारे फ्रूट्स की और सब चीजों की कटिंग कर ली ना, फिर मुझे याद आया कि मेरा तो चाट मसाला ही खत्म हुआ है। और अचानक से उस्मान भी किसी काम के लिए निकल गए हुए थे। और मेरी फ्रेंड आयशा की अम्मी बिल्कुल सामने वाले घर में होती है। मैंने आयशा को फोन किया, आयशा अगर अम्मी के घर हो तो फटाफट चाट मसाला पकड़ाना, इसको लाइट ब्राउन करके उसमें कैशू नट, योगर्ट, ब्लैक पेपर, कुटा हुआ सूखा धनिया और जीरा ग्राइंड कर लिया। और जिस ऑयल में मैंने प्याज ब्राउन किया था, उसी ऑयल में जिस चिकन को मैंने मैरिनेट किया था उसको फ्राई किया। उसमें जो पेस्ट बनाया हुआ था ना वो ऐड करके उसकी अच्छे तरीके से बुनाई की। इसमें ना थोड़ी सी ग्रेवी ज्यादा ऐड करनी है तो दूध ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल एंड में इसमें ग्रीन चिली, फ्रेश कोरिएंडर, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा लेमन ऐड करके बस इसका चूल्हा बंद कर दिया। तब मैंने सोचा सारी चीजें जल्दी से गरम गरम पैक करती हूँ और उसे पकड़ा के आती हूँ। अच्छा, चाट की रेसिपी ना मैं पहले भी काफी दफा दे चुकी हूँ अपने पुराने ब्लॉग्स में, इसलिए इस दफा मैंने चाट की रेसिपी एक्सप्लेन नहीं की। अभी बस मैं चीजें पैक ही कर रही थी कि उस्मान भी आ गया। मैंने कहा चलो जी और भी अच्छा हो गया। मैंने कहा आप ड्राइव करें और मैं साथ बैठती हूँ। अभी तो सारी चीजें मैंने बाहर से ही पकड़ा दी थी। मैंने कहा किसी और दिन जब तुम फ्री होगी ना फिर आराम से आके बैठ के ढेर सारी बातें करूंगी। खैर आज का पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। अल्लाह पाक का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज। आंटी का वॉइस मैसेज आया तो गला इतना ज्यादा खराब था कि उनसे बोला नहीं जा रहा था। बस कहती है कि ना तुम्हारा यखनी वाला पुलाव खाने का दिल है। जॉब से सीधा ग्रोसरी पे गई और फिर घर आते साथ कुकिंग स्टार्ट कर दी। और सेम डे हमारी नेबर्स पे एक आंटी रहती हैं, उनकी अम्मी की डेथ हो गई थी, वहाँ भी जाना। तो बस सोचा जल्दी से खाना बना लेती हूँ, इतनी देर में उस्मान भी आ जाएंगे। तो फिर एक आंटी को खाना देके दूसरी आंटी के लिए दुआ की तरफ चले जाएंगे। सबसे पहले पुलाव के लिए लैम की यखनी चढ़ाई और साथ में स्पेगेटी बनाने का भी प्लान था, तो वेजिटेबल की कटिंग स्टार्ट कर दी। चिकन को ऐसे लंबे लंबे से स्लाइसेस में काट के उसमें ब्लैक पेपर, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और एक एग, इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। फिर एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेके इस सारे चिकन को फ्राई होने के लिए रख दिया। और साथ में ना यखनी वाले पुलाव के साथ प्लेन आलू के कटलेट बहुत मजेदार लगते हैं, तो उसके लिए ना आलू भी बॉईल होने के लिए रख दिया। मेरे ना दोनों हाथ मशीन की तरह चल रहे थे। मुझे था कि जल्दी से खाना रेडी हो जाए और मैंने टाइम पे दे सकूं। अब चिकन फ्राई हो गया तो वो निकाल लिया और उसी ऑयल में थोड़ी सी ग्रीन चिलीज को फ्राई करके बीच में जो सारी वेजिटेबल कटिंग की हुई थी वो ऐड की। और इसकी सॉस के लिए ऑयस्टर सॉस, चिली सॉस, चिकन पाउडर या चिकन क्यूब, गार्लिक पाउडर या फ्रेश गार्लिक मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने गार्लिक पाउडर ऐड कर दिया, ब्लैक पेपर और चिली फ्लेक्स। अब वेजिटेबल हल्की सी सॉटे हुए तो उसमें चिकन ऐड किया, स्पेगेटी ऐड की और सॉस ऐड करके हमारा मजेदार सा पास्ता कंप्लीट हो जाएगा। बस 2-4 मिनट के लिए इसको कवर करके रखना और फिर बस बंद कर देना। और ये गरारे वाला आउटफिट मुझे इतना पसंद आया, इससे पहले ना मैंने कभी आउटफिट नहीं पहना। तो अम्मी कहती है तुम पे इतना प्यारा लग रहा है कि मैंने ना अफोर्डेबल डिजाइनर से लिया। अच्छा, इसके साथ ना ये छोटा सा पोटली बैग भी था। इनके पास ना इसके अलावा और भी बहुत सारे शरारे, गरारे और फ्रॉक की कलेक्शन बहुत प्यारी है। दुपट्टे को ना डिफरेंट वे में कैरी किया था और बहुत प्यारा लग रहा था। पुलाव के लिए सबसे पहले प्याज को ब्राउन होने के लिए रखा और उतनी देर में जल्दी से टमाटर की भी कटिंग कर दी। पुलाव की यखनी भी बिल्कुल रेडी थी और इतने मजेदार यखनी बनी। मैंने जल्दी से थोड़ी सी अम्मी के लिए निकाल के रखी। अम्मी नमाज पढ़ रही थी, मैंने कहा चलिए नमाज पढ़ के आए, फिर गरम गरम यखनी पिए। प्याज ब्राउन हुआ तो उसमें सारे के सारा पहले लैम ऐड करके उसे अच्छे से फ्राई किया। उसमें थोड़ा सा पुलाव मसाला ऐड किया और टमाटर ऐड करके उसे पकने के लिए रख दिया। मैंने धनिया हमेशा थोड़ा सा पहले ऐड कर देती हूँ और थोड़ा सा बाद में। ग्रीन चिलीज को भी ऐसे पतला लंबा लंबा काट के वो ऐड किया। बीच में यखनी ऐड, जैसे यखनी में 1-2 उबाले आए तो बीच में चावल ऐड कर दिया। कटलेट के लिए जो आलू बॉईल किए थे उसमें धनिया, पुदीना, प्याज, स्प्रिंग अनियन और ग्रीन चिली, इन सब चीजों को ना बहुत बारीक बारीक सा काट के ऐड किया। बीच में नमक, लाल मिर्च, कुटा हुआ सूखा धनिया और जीरा और ब्लैक पेपर, बस ये 3-4 मसाले जाते हैं। इनको अच्छे से मिक्स करके इनकी गोल गोल सी टिक्कियां बना ली। अच्छा, किसी भी किस्म का पुलाव बनाओ, चाहे लैम का, चिकन का, यखनी का, इनके साथ ना आलू के कटलेट इतने मजेदार लगते हैं। तो मैंने कहा मैं आंटी को बना के भेजूंगी ताकि उन्हें भी उतना ही मजा आए जितना मुझे आता है। अब चीजें भी सारी कंप्लीट थी और उस्मान भी आ गए थे, तो मैंने कहा गरम गरम पैक करती हूँ और उस्मान अब जल्दी से पकड़ा के आए। जितनी देर में आप आएंगे मैं चेंज कर लेती हूँ और फिर हमने दुआ के लिए जाना है। मैं कहती हूँ कि माँ बाप का जाना दुनिया का सबसे बड़ा लॉस होता है। अल्लाह पाक हर एक के माँ बाप को सेहत वाली जिंदगी। आज का दिन भी हमेशा की तरह बहुत अच्छा गुजरा। अल्लाह पाक का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज। फिल्म में देख रही थी, कहते हैं कि हर एक के गले लग के भी रोने को दिल नहीं करता। होते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें दिल करता है कि तेनू सामने बिठा ला ते फिर कोई दर्द पुराने छेड़। चाहे लाइफ में जितना मर्जी पैसा आ जाए, जितनी मर्जी हेल्दी लाइफस्टाइल हो जाए, लेकिन बुखार का होना, गला खराब होना, ये सब कुछ बहुत नॉर्मल है। सेम इसी तरह लाइफ में स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीजें भी इंसान को बहुत दफा होती हैं। कुछ लोग इसको रिकवर कर जाते हैं और कुछ लोग इसको रिकवर कर ही नहीं पाते। और ये स्ट्रेस और डिप्रेशन का कुआं इतना ज्यादा गहरा होता है कि अगर हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे तो हम इससे निकल ही नहीं पाएंगे। और बहुत दफा ऐसा होता है कि हमारे इर्द गिर्द लोग ही नहीं होते हमें सुनने वाले। और अगर कभी भी ऐसा महसूस हो कि कोई भी इर्द गिर्द ऐसा है जो दुखी है या परेशान है, तो उसे सुनने के लिए वक्त जरूर निकालें। अपने अल्फाजों में इतनी नरमी और अपने आप को इतना कैपेबल बना लें कि अगला बंदा आंखें बंद करके आप पे ट्रस्ट कर सके। चिकन चीज के पराठे इतने मजेदार बनते हैं, किसी दिन इसकी फुल रेसिपी जरूर शेयर करूंगी। और अम्मी को कहा था कि अम्मी आज जब शाम की 2 क्लासेस फिनिश करने के बाद घर वापस आऊंगी तो आपने रेडी रहना है और फिर हम कहीं बाहर मजे का खाना खाने चलेंगे। और आजकल ना मोहम्मद और मेहदी को हर टाइम सिर्फ और सिर्फ अपनी नानो चाहिए होती है। और हम सबने फाइनली ये डिसाइड किया कि हम मजेदार सा देसी खाना खाने नॉर्बरी में मौजूद हवेली जाएं। वैसे तो हवेली का सारा खाना ही मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैंने सुना था कि इन्होंने कोई 1-2 न्यू डिशेज इंट्रोड्यूस कराई हैं, तो मैंने सोचा था वो स्पेशली जरूर टेस्ट करूंगा। और स्टार्टर में मैं हमेशा इनके रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स और डायनामाइट चिकन तो मस्त मंगवाती हूँ। और ये डायनामाइट चिकन इतना टेंडर और जूसी था और जो इसके ऊपर क्रीमी और स्लाइटली स्पाइसी सॉस ने ना इसका मजा ही डबल कर दिया। और इसके बाद जो इनकी दूसरी चीज आई ना वो चपली कबाब आई। चपली कबाब ना मैं घर में भी बहुत मजेदार बनाती हूँ और इन कबाबों का ना चटनी के साथ तो मजा ही डबल हो गया। स्पाइसेस को इन्होंने बहुत अच्छे से बैलेंस किया हुआ था। और मेन कोर्स में इनकी स्पेशल चिकन चर्सी कढ़ाई ही मैं खाने यहाँ पे आई थी, जो कि इन्होंने अभी न्यूली इंट्रोड्यूस कराई है। अच्छा, इस चर्सी कढ़ाई के साथ जो गरम गरम गार्लिक नान आए ना, उन्होंने तो भूख को और ज्यादा बढ़ा दिया। अच्छा, मुझे जो पसंद आई ना मेरे से 10 गुना ज्यादा ये अम्मी को पसंद आई। तो मैंने कहा बस अम्मी आपको पसंद आई तो सोचें कि मेरे आने का मकसद ही पूरा हो गया। और इनकी ना हर कढ़ाई की मैं पहले से ही बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन ये जो चर्सी कढ़ाई है ना इसकी तो बात ही अलग। और लास्ट में ना इनकी मजेदार सी निहारी टेस्ट की। अच्छा, निहारी में ना जो ओरिजिनल टेस्ट लाना होता है ना वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। और ये इतनी थिक, रिच और फ्लेवरफुल थी, इसका गोश्त इतना टेंडर था कि मुंह में जाते ही घुल जाए। और मैं उस्मान से कह रही थी कि किसी दिन स्पेशल हम इनके ब्रेकफास्ट में निहारी, चने और हलवा खाने के लिए आएंगे। अब ऑलरेडी इतनी ज्यादा चीजें खा चुके हुए थे तो फालूदे का सिर्फ एक ही ग्लास ऑर्डर किया। फिर आज का पूरा दिन इतना अच्छा गुजरा। अल्लाह पाक का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।
मैं जितनी मर्जी क्लीनिंग कर लूं, लेकिन हमारे घर में एक रूम ऐसा है जो चाह के भी कभी साफ नहीं हो सकता। और पता है मुझे कुछ लोगों का, जिन्होंने कहना है कि बच्चे तो हमने भी पैदा कर दिए, लेकिन किरण तुम्हारे बच्चे कुछ एक्स्ट्रा ही गंद मचाते हैं। सारा दिन हम किचन में लगे रहते थे और हमारे बच्चे एक जगह आराम से बैठे खेलते रहते थे, और मैं चाह के भी इन्हें मना नहीं कर पाती। मेरा दिल करता है घर में एक रूम ऐसा होना चाहिए जहाँ पे उन्हें फुल फ्रीडम हो, कलर्स करें, पेंटिंग्स करें, टॉयज बिखेरें। लेकिन इस चीज की जरूर कोशिश करती हूँ कि किसी के घर जाके किसी कीमती चीज को हाथ ना लगाएं, तोड़ें ना। किसी ने बहुत प्यार और मोहब्बत से घर बनाया होता है। अब रूम तो मेरा पूरे का पूरा टाइडी हो गया था, लेकिन मुझे पता था कि अगले 10 मिनट के बाद इसका दोबारा बुरा हाल हो जाना। आज सुबह जॉब थी और उसके बाद ऑलमोस्ट मैंने पूरा घर ही आज पहले मैं मैक्ले का पिंक वाला शैम्पू यूज करती थी, और उससे ना काफी हद तक मेरा हेयर फॉल रुक गया है। और आजकल अम्मी आई नहीं है तो गैदरिंग्स बहुत ज्यादा हो रही हैं, और अपना मैक्ले का ये ब्लैक वाला लस्टर शाइन यूज कर रही हूँ। इसके अंदर 10 नॉरिशिंग ऑयल्स हैं, तो जिससे हेयर सॉफ्ट एंड सिल्की हो जाती है और शाइन बहुत अच्छी आती है। और हम कश्मीरियों की ना ये लाल लोबिया इतनी फेवरेट है, तो बस मैंने लोबिया में ना थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके ना उसे प्रेशर दे दिया। और साथ में सोचा था कि अदना कबाब बनाऊंगी। चिकन बोनलेस मेरे पास था, उसका कीमा कर लिया, उसको बारीक चॉप करके उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके साइड पे रख दिया, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और फिर उसके बाद ना कटिंग स्टार्ट कर दी। इसमें ना धनिया, पुदीना, सब्ज मिर्च को बहुत बारीक बारीक चॉप करके ऐड किया, और प्याज जो मैंने जिसमें नमक ऐड किया था ना उसका पानी निकाल के ऐड किया, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और बाइंडिंग के लिए ब्रेड क्रम्स और थोड़ा सा बेसन ऐड किया था, नमक, लाल मिर्च, कुटा हुआ सूखा धनिया और जीरा, थोड़ा सा इसमें देसी घी ऐड किया, और थोड़ा सा सीख कबाब मसाला। ठंडा होने के लिए फ्रिज में लाजमी रखना है। ये दो आउटफिट जो एक मैंने पहना हुआ है और एक ये ग्रीन वाला, ये दोनों आउटफिट मैंने विजन बेब से लिए हैं। दोनों सूट 3 पीस हैं, लेकिन बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस हैं। और मुझे ना ये ब्लैक वाला बहुत ज्यादा प्यारा लगा था, मतलब इसमें ना इतनी प्यारी एम्ब्रॉयडरी हुई थी। इनके पास इसके अलावा और भी बहुत प्यारे प्यारे कपड़े हैं, और मेरा कोड तैयबा 10 यूज करने से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। लोबिया को भी ऑलमोस्ट प्रेशर लग गया हुआ था, तो मैंने कहा उसका जल्दी से मसाला रेडी करती हूँ, जिसके लिए मैंने प्याज को लाइट ब्राउन होने के लिए रखा, और टमाटर ना इसमें ग्राइंड होके जाएंगे। लोबिया के साथ ना उबले हुए चावलों का बहुत मजा आता है, तो वो भी मैंने साथ ही रख दिए थे। स्पाइसेस में नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, चिली फ्लेक्स, बस यही 2-4 मसाले जाएंगे। और उसके बाद ना मैंने लोबिया ऐड कर ली थी। मैंने कहा मसाले के साथ ना इसमें अच्छे से बुनाई करती हूँ। जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करना भूल गई थी, तो वो फिर मैंने बाद में कर दिया। अच्छा लोबिया की बुनाई हो गई ना, फिर मैंने उसके बाद उसमें पानी ऐड करके ना उसे ढक के रख दिया था। अब राइस बन रहे हो ना और साथ में इस तरह का कचूमर सैलेड होना, तो उसका बहुत मजा आता है। अच्छा मेरे पास जो जो अवेलेबल था ना, मैंने उसी का सैलेड बना दिया। अब जो अदना कबाब बनाने थे ना, उनके लिए मैंने इस तरह बारबेक्यू की स्टिक लेके उसमें फॉइल लगा दिया, और मसाला इतना परफेक्ट और जूसी बना था कि बिल्कुल भी नहीं टूट रहे थे, और टेस्ट भी बहुत मजेदार था। अब जितनी देर में कबाब बन रहे थे, मैंने एक सेपरेट पैन में थोड़े से अनियंस और कैप्सिकम को लेके उसको हल्का सा सॉटे किया, और उसके ऊपर मैंने कबाब रख दिया। अच्छा मैंने ना कोयले की धुनी दी थी, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मुझे ना सीख कबाब में ना थोड़ा सा स्मोक वाला टेस्ट बहुत मजेदार लगता है। हर चीज रेडी थी, लोबिया, कबाब, चावल, सैलेड, सब चीजें। मैंने कहा गरम गरम सर्व करती हूँ ना, ताकि सबको मजा आ जाए। और अम्मी स्पेशली कह रही थी, कहती है किरण मुझे इतना मजा आया ना आज लोबिया चावल का। पीछे से खड़े मुझे कहते थे बाकी तो सब सही है, तुमने मजेदार सी टमाटर वाली चटनी नहीं बनाई। और मुझे ना जान के चिढ़ा रहे थे कि तुमने तो ड्रिंक भी नहीं बनाया। हमेशा की तरह आज भी मुझे लग रहा था कि अल्लाह पाक ने दिन में बहुत बरकत डाली है। ढेर शुक्र अदा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज। उस्मान के अब्बू को ना बैंगन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक दिन मैंने बनाई तो कहते हैं शक्ल तो बहुत अच्छी लग रही है, जरा चखाना मुझे। उन्होंने अपना खाना छोड़ के सिर्फ यही बैंगन खाए, तो कहते हैं किरण मैंने इतने मजेदार बैंगन अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं खाए। और आज मेरा प्लान था बैंगन और साथ में बहुत सिंपल सी मोहम्मद मेहदी के लिए आइसक्रीम बनाने का। मैंने एक पैकेट क्रीम में एक पूरे का पूरा कंडेंस मिल्क, थोड़ी सी मैंगो प्यूरी और उसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा अच्छा करने के लिए थोड़ा सा ब्रोश ऐड किया था। उसकी थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट थी, तो मैंने उसमें थोड़ा सा फ्रेश मैंगो ऐड किया, और फिर से उसको ग्राइंड करके उसके बाद उसको आइसक्रीम मोल्ड्स में डाल के रख दिया। और मैंने ना इसे ओवरनाइट फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा उसके बाद अब मजेदार से बैंगन बनाते हैं। और ये बैंगन इतने सिंपल तरीके से बनते हैं। अच्छा मेरे घर में ना जो जो चीजें अवेलेबल थी ना, मैंने उन्हीं के साथ बनाया। अब एक पैन में ऑयल लेके जो कटिंग की हुई चीजें थी वो सारी की सारी ऐड कर दी, जिसमें बैंगन, टमाटर, प्याज, गार्लिक और थोड़ी सी शिमला मिर्च मेरे पास पड़ी थी, मैंने वो भी ऐड कर दी। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया और कवर करके पकने के लिए रख दिया। मुझे ना रिसेंटली एक मैसेज रिसीव हुआ था, जिसमें वो कहते हैं कि तैयबा आपके कपड़े इतने एक्सपेंसिव होते हैं, कोई अफोर्डेबल ब्रांड ही बता दें। ये वाला सूट मैंने तहजीब लिबास से लिया है, अंडर 6000 इसकी प्राइस है। इनकी वेबसाइट पे ईद सेल भी लाइव है। अम्मी कहती है ब्लैक वाला ड्रेस पहन लो किरण, ये बहुत प्यारा लगा। और आप दुनिया के जिस कोने पे भी बैठे हुए ना, आप इजीली इनकी वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये ना चपली कबाब का मसाला ना पहले का मेरे पास बना हुआ पड़ा हुआ। और मैं बता देती हूँ कि मैंने बनाया कैसे था। तो मैंने बीफ के कीमे में अजवाइन, लाल मिर्च, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स, बहुत बारीक चॉप किए हुए टमाटर, ग्रीन चिलीज, धनिया, पुदीना, और बाइंडिंग के लिए इसमें मैंने मकई का आटा, एक अंडा, देसी घी और प्याज का पानी निकाल के इसमें ऐड किया। अब ये मसाला ना मेरे पास फ्रीज हुआ पड़ा हुआ था, क्योंकि जो मसाला बच जाता है अक्सर मैं उसे फ्रीज कर देती हूँ और बाद में समटाइम ये यूज हो जाता है। इसकी ना मैंने गोल गोल सी बॉल्स बना ली थी। फिर एक पैन में ऑयल लेके इन्हें अच्छे से फ्राई कर लिया। और अब दूसरी साइड पे जो मैंने बैंगन रखे थे ना, मैंने कहा उसका ना छिलका उतार देती हूँ। और अब ना स्पाइसेस ऐड करने थे। नमक तो मैंने ऑलरेडी इसमें पहले का ऐड कर दिया था। बाकी के स्पाइसेस में हल्दी, लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स, कुटा हुआ सूखा धनिया और जीरा, बस यही 3-4 चीजें जाएंगी। स्पाइसेस के साथ 1-2 मिनट पकाया, और इसके बाद इसमें मीट बॉल जो मैंने बनाई थी वो ऐड कर दी। और इसमें ना थोड़ा सा ज्यादा धनिया जाता है, वो बहुत मजेदार लगता है। फ्रेश ग्रीन चिली और रेड चिलीज ऐड की बीच में, और ये इतना मजेदार बना था। मैंने कहा मजेदार सा ड्रिंक रेडी करती हूँ, जिसमें मैंने सिर्फ स्ट्रॉबेरी और लेमन ऐड किया था, मिंट के लीव्स, थोड़ा सा ब्लैक पेपर। इसमें ना स्पार्कलिंग वाटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास रूबी कॉर्न था तो मैंने वो ऐड कर लिया। वो बहुत मजेदार लगता है। अब सारी चीजें एक साइड पे, लेकिन जो स्वाद और मजा इस बैंगन का आया ना, मैं तो कहूंगी मस्ट ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बने थे। अब इसके बाद ना आइसक्रीम की बारी थी, तो उसके ना ऊपर वाली जो कोटिंग है वो किसी भी टाइप की आप बना सकते हैं। मैंने चॉकलेट की थी, जिसमें मैंने चॉकलेट को और क्रीम को माइक्रोवेव में मेल्ट कर दिया था, और उसमें मैंने ड्राइड मैंगोज ऐड कर दिए थे। फिर इसी मिक्सचर को मैंने एक ग्लास में डाला, और उसके बाद जो मैंने आइसक्रीम थी उसके अंदर डिप की, और उसकी ना बड़ी मजेदार सी कोटिंग बन जाती है। इसको फिर थोड़ी देर के लिए आपको कोटिंग को जरा सख्त करने के लिए दोबारा से थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना पड़ता है, बट ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता। क्योंकि और अगर ऑनेस्ट फीडबैक दूं तो आप अगर हगन डस या बहुत मजेदार आइसक्रीम खाने की आदी हैं, तो शायद आपको इसका उतना मजा ना आए। मुझे मोहम्मद और मेहदी को तो बहुत टेस्टी लगी थी, लेकिन उस्मान को नहीं मजा आया। फिर आज का दिन बहुत अच्छा था, किसी भी किस्म की शिकायत नहीं थी, बल्कि अल्लाह पाक का बहुत सारा शुक्र अदा किया, जो दिया लाखों से बेहतर दिया।